आज जो कहानी है वो आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाली है कि कृषि में कितनी संभावनाएं हैं, आप करोड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। कृषि एक्सप्रेस में आज हम दिखाने जा रहे हैं फर्श से अर्श पर पहुंचे एक किसान की कहानी। गुजरात में राजकोट जिले के गौपालक रमेश भाई रूपारेलिया, ये काफ़ी चर्चित नाम है, देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कभी गरीबी से परेशान होकर मजदूरी करने वाले रूपारेलिया आज के दिन करोड़पति हैं और 100 से ज्यादा देशों में उनके उत्पाद बिकते हैं। अगले आधे घंटे तक वो हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान हम उनसे जानेंगे उनकी प्रेरणादायक कहानी और आपके लिए टिप्स भी कि कैसे किसान भी व्यवसाय की दृष्टि से अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से प्रोडक्शन के साथ साथ में प्रोसेसिंग को भी वो समझ सकता है। उससे पहले उनके जीवन पर ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में राजकोट जिले के गोंडल में रहने वाले रमेश भाई रूपारेलिया देखने में आम गौपालक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी कहानी बेमिसाल है। सादा जीवन, उच्च विचार वाले दर्शन को जीवन में उतारने वाले रमेश भाई अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमर तोड़ मेहनत में जुटे रहते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। महज 7वीं कक्षा पास कर रमेश भाई को एक समय बहुत गरीबी झेलनी पड़ी थी। पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी। रमेश भाई ने खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरों की गाय चराने का धंधा भी किया। साल 2010 में रमेश भाई ने किराए पर जमीन ली और खेती करना शुरू कर दिया। रासायनिक खाद खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, इसीलिए गाय के गोबर पर आधारित कृषि करना शुरू किया। जंतुनाशक दवाओं की जगह प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण किया। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और इस तरीके से की गई खेती से रमेश भाई को लाखों का फायदा हुआ। फिर रमेश भाई ने 4 एकड़ खुद की जमीन खरीदी और जैविक खेती के साथ साथ गौ पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। रमेश भाई का दावा है कि गौ आधारित कृषि और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसान अपनी कमाई कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूं कि गौ आधारित कृषि मतलब प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित कृषि और पंचगव्य के माध्यम से किसान जो यदि खुद को बिजनेसमैन बना ले और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ यदि कनेक्ट हो जाए तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ और आत्मविश्वास से कहता हूं कि 20 गुना हो सकती है। आज इनके पास 250 से ज्यादा गीर गाय हैं, जिन्हें खिलाने का चारा भी पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। इनकी गौशाला को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रमेश भाई की तारीफ कर चुके हैं। इनके यहाँ के दूध, छाछ, मक्खन और घी को लोग हाथों हाथ लेते हैं। इनकी गौशाला में बने घी की खूब मांग है। एक विशेष प्रकार का घी तो 51,000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। तो घी जो है वो आप कह रहे तो उसकी प्राइस जो है हमारी 3,330 से स्टार्ट होके 51,000 तक की अलग अलग प्राइस है। और जो अलग अलग उसमें हर्बल प्रोडक्ट पड़ते हैं उस प्रकार से, जैसे 51,000 वाला घी है उस पर ज़रूर सवाल खड़े होंगे आपके, तो मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि जो 51,000 का जो घी कह रहे हैं हम कामदेव घृतम, वो रसरत्नाकर एक शास्त्र है उसके रेफरेंस से बनता है और उसमें 8,000 से लेके 22,000 की किलो ऐसी लगभग 34 मतलब 34 हर्बल प्रोडक्ट उसमें पड़ते हैं। रमेश भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिक शिक्षा और तकनीक का महत्व समझा। शुरू में उन्हें कंप्यूटर सीखने में काफी दिक्कतें आई, लेकिन आज वो कंप्यूटर चलाने में माहिर हो चुके हैं। आज उनकी खुद की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। अपने काम और उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सोशल मीडिया का जमकर सहारा लेते हैं। रमेश भाई के यहाँ पर आज करीब 100 लोग काम करते हैं। उनके यहाँ कई तरह के उत्पाद बनते हैं जिनकी विदेशों में भारी मांग है। छोटे स्तर से शुरू हुआ उनका ये कारोबार आज 123 देशों तक फैल चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो लगभग गोबर से बने आर्टिकल, गोबर का आसन, ये 170 प्रोडक्ट है और 123 देश के USD FDA हमारे पास ऑफिशियली है। हमारे पास कुरियर कंपनियों का टाइप है। वर्ल्ड के किसी भी कोने पे, किसी भी पिन कोड के ऊपर हम 4 दिन में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। इतनी हमारी टेक्नोलॉजी के साथ सारी सुविधा सेट की हुई है। हर साल 6 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले रमेश भाई का सफर यहीं नहीं रुकने वाला है। वो चाहते हैं कि देश में उनकी तरह हजारों किसान पैदा हो, देसी गायों और सनातन परंपरा को उचित सम्मान मिले। इसके लिए वो एक मॉडल पर काम कर रहे हैं।
वो चाहते हैं कि खेती किसानी से मुंह मोड़ चुके युवा उनके मॉडल को अपनाकर समृद्धि और सम्मान हासिल करें। गोंडल राजकोट से नरेश शेखलिया की रिपोर्ट।